हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख ले, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है, और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। बाकी पीडीएफ नोट्स का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे का इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट हो दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है साथियों शेयर भी कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट है। अल बरूनी किसका समकालीन था, बताइए। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल बरूनी जो है किसका समकालीन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी जो है आपका यहाँ पे महमूद गजनवी का समकालीन था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल बरूनी जो है आपका महमूद गजनवी का, महमूद गजनी का, ठीक है, महमूद गजनी का क्या था, समकालीन था। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 51 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 52 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 52 पे सही उत्तर का। एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। एक समय में एक पुरुष जो है एकाधिक एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। तो ऐसे विवाह को कहा जाता है साथियों आपका बहुपत्नी विवाह। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समय में एक पुरुष जो है एकाधिक यानी कि एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को जब आपका बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 53 पर नंबर, बताने की कोशिश करें। आपका राइट आंसर जवाब 53 पे है, भारत में लोग मृत्यु भोज इसलिए करते हैं क्योंकि इसे रिक्त स्थान का समर्थन प्राप्त होता है। किसका, भारत में लोग मृत्यु भोज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो है रिक्त स्थान का समर्थन प्राप्त है। किसका, अभिमिति का, विश्वास का, राज्य का, मानसिक का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अभिमिति का। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में लोग जो है मृत्यु भोज इसलिए करते हैं क्योंकि इसे जो आपका अभिमिति का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा, रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होती है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सेला विकल्प आपका गाइडेंस हो। ठीक है, रेपो दर वह दर है जिस पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। अगला आपका देखें 55 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन थे। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल की अगर बात की जाएगी तो भारत का सॉलिसिटर जनरल आपका एक न्यायिक सलाहकार होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल आपका एक न्यायिक सलाहकार होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 55 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भूमध्य सागरीय प्रदेश को। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को जो है प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प 56 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। भूमध्य सागरीय नहीं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को जो आपका प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में।
इसको भी सही कर लेंगे। इसका क्या है, भारत का सॉलिसिटर, सॉलिसिटर, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? तो आपका ये भी आंसर रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी को जो आपका भारत का सॉलिसिटर कहा जाता है, ठीक है, जनरल का होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका ये वाला राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी, ठीक है, क्लियर से को, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी को जो सॉलिसिटर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया। किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को जो आपका प्रयास का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, क्लियर से को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 57 पे बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्या देगा, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये राणा सांगा ने, राणा रत्न सिंह ने, राणा हमीर देव ने, या राणा कुंभा ने? तो चित्तौड़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ का निर्माण आपका राणा कुंभा ने करवाया था, जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? बताइए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था क्या करने के लिए? तो देखिए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 59 59 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? बताइए, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1915 ईस्वी में, जो आपका दिया गया है पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपका वर्ष 1915 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा 60 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, क्या देगा बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? बताइए, हार्ड करेंसी जो है निम्न में से क्या होती है? तो हार्ड करेंसी आपकी होती है साथियों वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांगे की अपेक्षा कम होती है, उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। हार्ड मुद्रा वह मुद्रा होती है, मतलब हार्ड करेंसी वह मुद्रा होती है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 61 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका आइटम, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर सुपीरियर झील, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 62 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाती है? कृष्णा को, कावेरी को, तुंगभद्रा को, या गोदावरी को? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो आपका देखिए किसे कहा जाता है, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका कावेरी नदी को, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी नदी को कहते हैं, तो जो आपका बीला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 63 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? तो देखिए, 39वां संविधान संशोधन आपका 1975 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 78 में जो दिया गया आपका गलत है, ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में, और 54वां संविधान संशोधन आपका 1986 में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन 42वां आपका 1976 में हुआ था, 78 में, तो ये वाला जो दिया गया आपका गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे वो 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? बताइए किसका? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संविधान संशोधन विधेयक का, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक का जो है किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 65 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बताइए, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, उत्पादन कर, चुंगी, या बिक्री कर?
तो इसमें से आपका प्रत्यक्ष कर अगर देखने जाएगा तो प्रत्यक्ष कर जो दिया गया है आपका यहाँ पे आयकर हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को प्रत्यक्ष कर जो दिया गया आपका यहाँ पे आयकर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 पे बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है साथियों यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर जो है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर से इसका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर जो है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। क्लियर से इसके बारे में अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। होगा 67% का हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा किस पर, बताइए। अनाज पर, दाल पर, फल पर या सब्जियों पर। तो देखिए हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था आपका किस पर, तो आपका राइट आंसर आप चाहते हो अनाजों पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था, देखिए सबसे पहले तो गेहूं, उसके बाद चावल, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो किस पे हो जाएगा, अनाजों पर जो है इसका मुख्य प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। अगले क्वेश्चन में आपका 68 अर्थात 68 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। बताइए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों यहाँ पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। और दूसरा होता है लोक कल्याण की स्थापना के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपका नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 69 बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है, इसलिए तो वित्त आयोग का यही काम होता है। क्लियर से इसके में वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो केंद्रीय करों में राज्य, देखिए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए गए जाने वाली दिए कहते हैं राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। ठीक है, वित्त आयोग का यही काम है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 70 पे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया आपकी कहलाती है साथियों यहाँ पे मुद्रास्फीति, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 71 पर राइट आंसर होगा। क्या देगा, राजकोषीय नीति संबंध है किस, बताइए। राजकोषीय नीति संबंध है किसके साथ, तो इसका संबंध है आपके साथ लोक राजस्व एवं व्यय से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राजकोषीय नीति संबंध है आपका लोक राजस्व एवं व्यय से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 72 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो आपका डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा संपादित नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो का डेविड एप्टर के द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा स्थापित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों केंद्रीय नियंत्रण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो केंद्रीय नियंत्रण जो आपका कार्य जो होता है, केंद्रीय नियंत्रण का जो कार्य आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व संपादित नहीं होता किसके अनुसार, तो डेविड एप्टर के द्वारा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता, बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल जो आपका देखिए गेहूं की खेती नहीं करता है, ये सब जो है चावल की खेती करता है। एक मिनट, नहीं, आपका होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य जो है आपका गेहूं की खेती नहीं करता है। ठीक है, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में देखिए सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, लेकिन गेहूं की खेती ये करता है, थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, क्लियर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टेल ऑब्जेक्ट तमिलनाडु राज्य जो आपका गेहूं की खेती नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 74 नंबर 74 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था, क्या बताइए। मुगल मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं
सवाल बोधक था क्या? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिकीय दायित्व थे। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या थी? तो पद एवं उसके सैनिक दायित्व का बोध, दायित्व का बोध था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर शुरू। जात एवं सवाल बोधक था क्या? तो मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का जो दिया गया था वही था, व्यवस्था था जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर शुरू। इस बारे में मनसबदारी मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवाल बोधक था क्या? तो क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का व्यवस्था था। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, परिप्रशांत पेटी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी आपके परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प 75 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 76 नंबर उत्तर देंगे कोशिश करेंगे, आपका महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती बताइए? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों नदियां जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महानदी नर्मदा तथा सोन है, ये तीन नदी जो आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा 77 77 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका right। जिस प्रकार स्पेन में कहते हैं, जिस प्रकार स्पेन के घोड़े से नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के घोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार ने बताया? जिस प्रकार स्पेन के, ठीक है, जिस प्रकार स्पेन के घोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के घोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति जो है किस किस इतिहासकार की? तो यह उक्ति जो दी गई है आपकी है साथी यहाँ पे जादूनाथ सरकार की। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रकार स्पेन के घोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के घोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति जो आपका जादूनाथ सरकार का है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 में क्या देगा? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है क्या? बताइए। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है क्या? तो आर्थिक विकास जो आपका सूचित करता है प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन, पारिस्थितिक एवं वातावरण के प्रति चिंता, उपयुक्त सभी तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन, पारिस्थितिक की एवं वातावरण में के प्रति चिंता। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 79 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? बताइए, सांची जो है किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बौद्ध का। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सांची जो है किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण है? तो आपका बौद्ध का। जो आपका दिया गया पहला विकल्प 89 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? बताइए, प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देवा शरीफ में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है आपका देवा शरीफ में। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होता है। आपको जो क्लास अच्छी लगे अच्छी क्लास का लाइक करेंगे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। तो आपसे मिलता है हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।